नेपाल की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित एक शहर जहां सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था और उस तालाब में अलग अलग तरह के सांप रहा करते थे। 7 यूनेस्को साइट्स में से एक, तंत्र विद्या और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन क्रीमेशन ग्राउंड के लिए जाने जाने वाला शहर, साथ ही साथ शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर। इस शहर के हर एक हिस्से में ऐसे राज है जिसका उत्तर आज तक किसी को नहीं पता। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूं। आइए जानते हैं। अप्रैल 2015 एक खतरनाक भूकंप ने काठमांडू शहर को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसी भी जगह थी जिसका यह भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पशुपतिनाथ मंदिर, द मिस्टेरियस शिवलिंग। काठमांडू की नदी बागमती के किनारे एक ऐसा विशाल मंदिर बना है जहां आप एक साथ 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। यह है शिवजी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर। और इस मंदिर और शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी है। माना जाता है कि पशुपतिनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है, मतलब यह खुद प्रकट हुआ और इसके बाद यह धरती शिवजी की भूमि कहे जाने लगी। इसकी कहानी बड़ी रोचक है। एक बार भगवान शिव अपना धाम छोड़कर धरती पर आए और धरती पर काठमांडू में नदी किनारे बैठ गए और वहां की सुंदरता से आकर्षित हो गए और वहीं बैठने का निर्णय किया। तब सारे देवी देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शिव एक हिरण के रूप में नदी किनारे बैठे हैं। तब भगवान विष्णु खुद भगवान शिव को लेने आए, पर भगवान विष्णु को देख हिरण इधर उधर उछलने लगा। तब भगवान विष्णु ने हिरण को सिंघों से पकड़ लिया और भगवान के पकड़ते ही वह हिरण ने अपने प्राण छोड़ दिए और भगवान शिव अपने असली रूप में आकर अपने धाम लौट गए। माना जाता है कि जहां पर हिरण के सिंह के टुकड़े गिरे, वहीं कुछ समय बाद एक शिवलिंग प्रकट हुआ। पशुपतिनाथ के शिवलिंग के 4 मुख है, जो शिवजी के 4 अलग अलग रूप को दर्शाता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग का एक 5वां मुख भी था, जो तंत्र विद्या से जुड़ा है, जिससे कलाग्नि रुद्र कहा जाता है। कहा जाता है कि यह चेहरा रिक्रिएशन को दिखाता है। 2015 में जब भूकंप आया था तो न केवल पशुपतिनाथ बल्कि एक और जगह थी जो बिल्कुल सुरक्षित थी। कुमारी घर एक ऐसा घर है जहां जीती जागती देवी मां रहती है। जी हां दोस्तों, जीती जागती मां दुर्गा देवी। मान्यता है एक 5 साल की छोटी बच्ची को अपने घर से लाया जाता है और एक कमरे में जहां पूजा चल रही हो वहां बिठा दिया जाता है। तब एक तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता और बच्ची को अपने अंदर ताकत महसूस होने लग जाती है और मां दुर्गा साक्षात इस बच्ची में विराजमान हो जाती है। यह प्रथा काठमांडू में सदियों से चली आ रही है। छोटी बच्चियों जिनकी किशोर अवस्था नहीं आई है, उन्हें इस आश्रम में लाया जाता है और मां दुर्गा को विराजमान किया जाता है। जैसे ही बच्ची किशोर अवस्था में पहुंचती है, उसे सामान्य दुनिया में भेज दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि किशोर अवस्था में मन चंचल हो जाता है और मां ऐसे माहौल में नहीं रहती है। हिंदुओं में एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें बलि दी जाती है। और ऐसे ही तंत्र और तांत्रिक विद्या का घर है काठमांडू का नारा देवी मंदिर, जो श्वात देवी मंदिर है। कहानी के अनुसार एक राजा एक बार शिकार पर गए थे, जहां अचानक से एक जंगली हाथी वहां आ जाता है, उन पर हमला करता है और राजा भागने लगता है। तब भागते भागते राजा एक खोखले पेड़ में जाकर बैठ गए और बेहोश हो गए। और जब नींद खुली तो उन्होंने मां श्वेत को अपने सामने देखा और तुरंत मां के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और मां ने कहा कि अब तुम आराम से जी सकते हो। कुछ समय बाद राजा ने वहीं पर मंदिर बनवाया, जो दुनिया में आज तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि मां के पैर में खून लगाना और मां को बलि देना तांत्रिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए हर साल विजयदशमी के दिन इस मंदिर में एक भैंसे की बलि दी जाती है। आर्यघर, ओपन क्रीमेशन। मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग काठमांडू में दर्शन करने आते हैं, पर यहां आकर वह भयभीत हो जाते हैं। मंदिर में भजन गाए जाते हैं और मंदिर के बाहर खुली चिताएं जलाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों? काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का एक हिस्से को शमशान घाट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि जिस भी मनुष्य का अंतिम संस्कार आर्य घाट पर हो, उसकी आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से दूर हो जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। वैसे तो और भी कहानियां मशहूर है। शिव के बारे में और जानने के लिए आप ऊपर दी गई प्लेलिस्ट जरूर देखें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।